हेलो बच्चों, मैं प्रभा शर्मा, साकेत 10 केजी कॉलेज दहिया मऊ प्रताप में। आज फिर हम मिल रहे हैं नया टॉपिक लेकर, विकासात्मक कार्य। ह्यूमन डेवलपमेंट में बच्चों ये टॉपिक जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। विकासात्मक कार्य के जनक हेविन हर्ट्ज है और इन्होंने बताया है कि विकासात्मक कार्य वे कार्य होते हैं जो एक निश्चित समय अवधि या एक निश्चित अवस्था में उत्पन्न होते हैं, जिनके उत्पन्न होने से हमें खुशी का या प्रसन्नता का अनुभव होता है और एक निश्चित अवधि पर जब ये अवस्था पर उत्पन्न नहीं होते तो कष्ट का अनुभव होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? विकासात्मक कार्य कहलाते हैं। बच्चों ये विकासात्मक कार्य है क्या? विकासात्मक कार्य, सबसे पहले विकासात्मक कार्य को जानने से पहले हमें जानना होगा कि विकासात्मक कार्य क्या होती है। जैसे मैंने बताया, हेविन हर्ट्ज ने बताया, उससे पहले जानना है कि विकासात्मक कार्य में विकास की क्या भूमिका होती है। तो विकास क्या है बच्चों? कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। विकास गुणात्मक मात्रात्मक परिवर्तन है जो निरंतर चलते रहते हैं। विकास मानव श्रृंखला या मानवीय श्रृंखला या विकास की श्रृंखला वह है जो जन्म से परिपक्व हो रहे बच्चे का बाल्यावस्था से लेकर गर्भावस्था से लेकर बाल्यावस्था और किशोरावस्था तक अध्ययन करता है। वो क्या कहलाता है? विकास की प्रक्रिया कहलाती है। अब विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत हमने क्या देखा कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का एक विकास से दूसरे विकास में सहसंबंध पाया जाता है। विकास के प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास में स्थिरता होती है और एक विकास जो होता है बच्चों वो दूसरे विकास से क्रमशः संबंधित होता है। तो ये सब चीजें क्या है? विकास है। विकास बाल विकास की वह श्रृंखला है जिसमें बच्चे का गर्भकाल से अध्ययन किया जाता है और कहाँ तक? किशोरावस्था और वृद्धावस्था तक ये अवस्था गुजरती है। तो ये सारी अवस्थाएं जो थी आपकी विकास के अंतर्गत ही आती है और इसी के अंतर्गत अवस्थाओं के आधार पर प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ न कुछ विकासात्मक कार्य होते हैं। विकासात्मक कार्य की बात करी जाए तो सबसे पहले जानना होगा कि विकास की अवस्थाएं कितनी होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि विकास की अवस्थाओं के आधार पर अलग अलग विकासात्मक कार्य होते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर हरलॉक ने कहा है कि विकास की 2 अवस्थाएं होती हैं, मानव विकास की 2 अवस्थाएं होती हैं। इन्होंने विकास को 2 भागों में बांटा और बताया कि विकास की 2 अवस्थाएं, एक जन्म से पहले और दूसरी जन्म के बाद। अब जन्म से पहले जो हमारी अवस्था उसको उन्होंने 3 भागों में बांटा। जन्म से पहले इन्होंने विकास की अवस्थाओं को हरलॉक ने बांटा। हरलॉक के अनुसार मानव विकास की 2 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। एक होती है जन्म के पहले और जन्म के बाद। ठीक है बच्चों, जन्म के बाद। अब जन्म के पहले क्या होगी? जैसे बच्चों आपका डिंबावस्था, फिर है बच्चों भ्रूणावस्था और तीसरी जो अवस्था होगी वो क्या होगी? गर्भावस्था, जो 9 माह की अवधि तक चलती है। अब ये हो गई जन्म से पहले की अवस्था, इसे जाइगोट अवस्था भी कहा जाता है। फिर बच्चों जन्म के बाद शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, ऐसे करके निरंतर अवस्थाएं आगे बढ़ती जाएंगी वृद्धावस्था। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये जन्म के बाद है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर है बच्चों किशोरावस्था के बाद वयस्कावस्था। ठीक है, वयस्कावस्था के बाद इन्होंने कहा है वृद्धावस्था। इसको भी इन्होंने कई भागों में बांटा है। शैशवावस्था को भी 2 भागों में बांटा, न्यूनेट और पार्शनेट में बांटा। न्यूनेट क्या होता है? जन्म के 45 मिनट के बाद तक वो पार्शनेट की अवस्था होती है। फिर बच्चों न्यूनेट जो होती है वो आपकी 45 मिनट के बाद जो
46वें मिनट की अवस्था होती है उसे न्यूनेट कहा जाता है। फिर उत्तर बाल्यावस्था में भी तो बच्चों ऐसी ही सारी अवस्थाएं जो होती हैं हम उनको हरलॉक के अनुसार बहुत सारी अवस्थाएं हैं। फिर बच्चों कि अब जन्म के बाद जब ये शैशवावस्था आ गया तो अब हम पूर्ण जो हमारा विकासात्मक कार्य है उस पर पहुंचते हैं। तो जन्म के बाद जब शैशवावस्था में हमने प्रवेश किया तो शैशवावस्था में विकासात्मक कार्य। अब शैशवावस्था मैंने अभी बताया ना आपको कि शैशवावस्था में विकासात्मक कार्य मतलब जो बच्चा दो अवधि में गुजर रहा है, एक पार्श्वेट एक और न्यूनेट। तो पार्श्वेट और न्यूनेट की जो अवस्था उसमें सहज क्रियाएं होती है, मानव विकास की या बालक की कुछ सहज क्रियाएं होती है। अब बालक की सहज क्रियाएं कौन कौन सी होंगी? जो बालक की सहज क्रियाएं होंगी बच्चों वही बालक की विकासात्मक कार्य भी होंगे, वो भी वही शैशवावस्था में भी विकासात्मक कार्य होंगे। जैसे सहज क्रियाएं हैं बच्चों, हंसना, रोना, हंसना मतलब मुस्कुराना, रोना मतलब क्रंदन करना। फिर बच्चों हाथ से संबंधित क्रियाएं, और बच्चों पैर से संबंधित क्रियाएं। ठीक है, पैर से संबंधित क्रियाएं ये क्या है? शैशवावस्था में विकासात्मक कार्य होते हैं। शैशवावस्था में विकासात्मक कार्य आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कि बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य। अब बाल्यावस्था में जो विकासात्मक कार्य होते हैं वो 6 से 12 वर्ष से कहा जाएगा मध्य बाल्यावस्था। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को मध्य बाल्यावस्था कहा जाता है और विकास की दृष्टि से ये बहुत बड़ी अवस्था कहलाती है। उत्तर बाल्यावस्था और मध्य बाल्यावस्था और आपकी पूर्व बाल्यावस्था जो होती है या इसे वयसंधि अवस्था भी कहा जाता है। हरलॉक ने कहा ये अवस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 11 वर्ष तक चलती है तो क्या कहलाती है? बाल्यावस्था कहलाती है। फिर बच्चों उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताएं और उत्तर बाल्यावस्था की विशेषताओं में क्या होगा बच्चों कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैंने अभी जो बताया कि इस अवस्था की क्या विशेषता होती है। इस अवस्था में व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता की भावना विकसित हो जाती है। सबसे पहला विकासात्मक कार्य क्या होगा बच्चों? व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता। क्या होगी? व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता मतलब आत्मविश्वास। ठीक है बच्चों, आत्मविश्वास। सबसे पहला क्या है? आत्मविश्वास। दूसरा है बच्चों समूह प्रवृत्ति। तीसरा है बच्चों आत्मज्ञान। फिर है चौथा मूल्यों, नैतिकता, मूल्यों को पहचानना, समझना, कुछ भी कहा जा सकता है। मूल्यों को पहचानना, समझना और नैतिक विकास करना। ठीक है, सामाजिकता की भावना, नैतिक विकास, ये सब क्या है बच्चों? और स्थिरता, स्थायित्व की भावना। उत्तर बाल्यावस्था को डर्टी एज भी कहा गया है। क्या कहा गया है? डर्टी एज कहा गया है और सारस अवस्था भी इसे कहा जाता है और गैंग एज भी कहा जाता है। ये सब क्या है? इसके विकासात्मक कार्य है और बाल्यावस्था की विशेषताएं भी है। जैसे डर्टी एज क्या है? इस आयु में बालक स्वयं के प्रति अपने आप को ज्यादा साफ सुथरा न रखने शारीरिक सौंदर्य की कमी आ जाती है। बच्चा अपने आप पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता है और समूह की भावना प्रबल होती है और समूह की भावना जब प्रबल होती है तो बच्चों जिज्ञासा की भी प्रबलता पाई जाती है। तो जिज्ञासा की प्रबलता और क्षीण बुद्धि आयु भी। हलीबर्ग ने कहा कि क्षीण बुद्धि आयु की संख्या इन्होंने इसलिए दिया क्योंकि विवेकशीलता, दूरदर्शिता की कमी इस अवस्था में देखने को मिलती है। फिर है बच्चों कि नैतिक विकास की भी आयु इसे कहा जाता है। नैतिक विकास की आयु, जैसे कि अभी मैंने बताया कि विकासात्मक कार्य वे कार्य होते हैं जो
निश्चित अवधि में उत्पन्न होते हैं और जिनके उत्पन्न होने से प्रसन्नता का अनुभव होता है और ना उत्पन्न होने पर कष्ट का अनुभव भी होता है। तो ऐसी चीजें, और जब ऐसी चीजें या जो सफलता मिलती है, जब सफलता मिलती है तो वहां पर हमें प्रसन्नता जरूर से जरूर मिलेगी। तो उक्त परिभाषाओं, उक्त विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट हो गया कि बालक में व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता जो थी, आत्मविश्वास जो था वो उत्पन्न हो गया और बच्चा दैनिक जीवन के आवश्यक तथ्यों को भी जानने में सहायक सिद्ध हो गया। फिर बच्चों साधारण खेल कूद के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल, शारीरिक कौशलों को भी सीखना, जो फिजिकल स्किल डेवलप हो गई है उसके अंतर्गत। फिर स्वयं के प्रति स्वस्थ अनुभूतियों का भी निर्धारण करना, निर्माण करना भी बालक सीख चुका हुआ होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बच्चों, तीव्र शारीरिक विकास, सीखने की अवसरों की पर्याप्तता, उचित मार्गदर्शन, मनोवृत्ति में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन और सीखने की प्रबल इच्छा, जिज्ञासा की भावना और जैसे अलग अलग, सबसे अलग बनने की इच्छा जो होती है, ये प्रवृत्ति जो होती है हमारी पर्सनैलिटी को भी डेवलप करती है, बच्चे की पर्सनैलिटी भी डेवलप होने लगती है। तो अब बच्चों ऐसे सहायक तत्वों के आधार पर भी कुछ बाधक तत्व भी आ जाते हैं विकासात्मक कार्य में। अब विकासात्मक तत्व में जो सहायक तत्व थे, उस तथ्य के आधार पर क्या हुआ, कुछ बाधक तत्व आए। जैसे तीव्र शारीरिक विकास जहाँ पर हो रहा है, वहां पर शारीरिक विकलांगता जो होती है वो भी प्रभावित करती है वंशानुक्रम, वातावरण या बालक के विकास को। फिर सीखने की अवसर की अगर पर्याप्तता नहीं है तो वहां पर निम्न बौद्धिक क्षमता भी देखने को मिल सकती है। उचित मार्गदर्शन और प्रेरणा जैसे मैंने बताया, और इस आधार पर शारीरिक विशेषताएं भी देखने को मिलती है। अब शारीरिक विकास जो होता है वो क्या होता है बच्चों, दृष्टिगत होता है, हम उसे देख सकते हैं और सीखने की प्रबल इच्छा को हम जगा सकते हैं, उच्च बौद्धिक क्षमता का विकास कर सकते हैं, लेकिन जहां पर हीन भावना न विकसित हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि समूहों और संस्थाओं के प्रति अभिवृत्तियों का भी निर्माण शुरू हो गया। उसके बाद हम उम्र, मतलब जो समूह में मेल फीमेल वाली जो कंडीशन होती है उसमें भी मेल जोल करना, सामंजस्य बनाकर रखना, सीखना और उन पर बुनियादी कौशल, ठीक है बच्चों, बेसिक स्किल जो है वो भी डेवलप होने लगती है। पढ़ने लिखने और चीजों को हम उम्र के साथ या अपने लिंग के अनुसार वो उनके साथ सहभागिता या हम की भावना विकसित करने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि सीखने की प्रबल इच्छा कहाँ पर होती है, समूह प्रवृत्ति में। यदि बच्चा ग्रुप जो एज होती है, ग्रुप एज में रहता है, तो वहाँ आत्मज्ञान जब हो जाता है तो वहाँ पर समूह प्रवृत्ति का विकास हो जाता है, जिसे गैंग एज और बच्चों स्किल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। और पढ़ने लिखने की क्षमता, जहाँ पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पार्टिसिपेशन आ जाएगी, वहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। फिर बच्चों की अभिवृत्तियों का निर्माण करना, शारीरिक विकास के अंतर्गत, मानसिक विकास के अंतर्गत सभी जो विकासात्मक कार्य के पहलू हैं, उन पहलुओं का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि जो विकासात्मक कार्य में या विकास में बालक के उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था में स्थिरता या स्थायित्व की भी आयु कहलाती है। फिर बच्चों कि इसमें जैसे कहा गया कि इस आयु में बालक अनेक शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते रहते बालक में, तथा उनका पर्यावरण जो होता है वो अलग होता है, विस्तृत होता है, बड़ा होता है, व्यापक होता है, जिससे उसका शारीरिक विकास या मानसिक विकास ही नहीं बल्कि सारे सामाजिक संवेगात्मक विकास भी प्रभावित होते हैं। क्योंकि इस अवस्था में बालक में जानने की इच्छा, प्रबलता की इच्छा जो होती है वो मूल्यों को समझने के बाद ही निर्धारित होती है। मूल्य क्या होते हैं, व्यक्ति के बच्चों जो हमारे विचार होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, भाव होते हैं, उन भावों को अगले के सामने प्रकट करना वो क्या कहलाएंगे, हमारे मूल्य कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ, और बच्चों इस अवस्था को चुस्ती और फुर्ती की भी अवस्था कहा जाता है। यदि बच्चे में अगर किसी चोट रोग के कारण बच्चा नहीं खेल पा रहा है तो मान के रखिए कि बच्चा सोचता है कि मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊं और अपने ग्रुप की, क्योंकि ये गैंग एज है, इस एज में
सामूहिकता की भावना जो होती है बच्चों प्रबल होती है, और सामूहिकता की भावना के आधार पर ही बच्चा क्या करने लगता है कि समूह की आज्ञाओं के आधार पर संघर्ष न करके उनकी आज्ञा का पालन भी करना सीख जाता है। बच्चे के अंदर सामाजिकता की भावना विकसित होती है तो वहाँ पर वो उनके बीच में रहकर उनकी आज्ञा का पालन, सामाजिक मान्यताओं, कर्तव्यों और आचरणों का जो निर्धारण किया गया है उनको भी करना सीख जाता है। तो ये क्या हुआ कि वह अपनी, जैसे कहा गया, क्षीण बुद्धि और विकास की स्थिरता, आत्मनिर्भरता और जिज्ञासा, ये सब क्या चीजें हैं बच्चों, बालक के विकास में निर्धारण तत्व होते हैं जिनके आधार पर बच्चा अपनी क्रियाओं को करना सीखता है। इस प्रकार मध्य बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में बालक आत्मनिर्भर बन पाए और विभिन्न शारीरिक शक्तियों को सीखने में सक्षम हो पाए, ऐसे विकासात्मक कार्यों को बाल्यावस्था में निर्धारित कर दिया जाता है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बालक को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों ये था आपका विकासात्मक कार्य बाल्यावस्था में। फिर नए लेक्चर के साथ आपको हम फिर मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।